राम जो थे वो सर्वशक्तिमान होते कन्हैया जी आ रहा हूं उसके बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो वो सर्वशक्तिमान थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि क्षण भंगुर हैं, मगर हर मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कथित प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। बड़े बड़े धर्माचार्य कह रहे हैं, कोई मैं या आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो हम शंकराचार्य जी की बात सुनने को तैयार नहीं। और ऐसे ऐसे लोग आकर प्रवचन दे रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने खंड हैं, कितने दोहे हैं, कितनी चौपाइयां हैं। जिन्होंने कभी रामचरितमानस पढ़ा नहीं, जिनको ये पता नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास ने कितने दिनों में रामचरितमानस की रचना की थी, उन सबके प्रवचन हमें सुनने पड़ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी एक बात है। अब आप एक बात बताइए कि अगर 500 साल बाद ऐसा ये सब हो रहा है तो इतनी भावनात्मक लहर उठनी चाहिए थी देश में। इस भावनात्मक एक व्यक्ति के मैंनेवाद ने खुद ही विवादास्पद कर डाला। अगर उन्होंने रामलला को अपनी उंगली पकड़ाकर अयोध्या के मंदिर में प्रवेश कराने की अपनी जो संकीर्ण ललक है उस पर थोड़ा काबू रख लिया होता, तो क्या इस आयोजन की बलैया लेने के लिए समूचा देश आज उमड़ नहीं रहा होता? तो ये गलती किसकी है? क्या आप आज से पहले सोच भी सकते थे कि कट्टर हिंदुत्व के आलमबरदारों के दशकों के संघर्ष के बाद अयोध्या में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब देश में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका उसकी शुचिता से जुड़े मसलों पर इतना गहन विचार विमर्श कर रहा होगा? तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जिन लोगों ने कहा है कि वो अयोध्या नहीं जा रहे, अजय जी आ रहा हूं। वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि रामलला के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। मैं तो खुद सोच रहा हूँ 18 अप्रैल को रामनवमी के दिन अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का। सब लोग इस तरह बहुत अच्छी बात रहे हैं। तो इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है ये तो देखिए। इसको बेकार नाहक विवादास्पद सिर्फ एक व्यक्ति की गर्भगृह में उपस्थिति के चलते, उस आग्रह के या उस जिद के चलते ये हो गया है। लेकिन अब इधर सुनने में आ रहा है कि अब पता नहीं अब हमारे प्रधानमंत्री जी इस आयोजन में मुख्य यजमान है कि नहीं है। सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री मुख्य यजमान नहीं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है पंकज जी, दोबारा जा रहा हूं। अजय आलोक जी आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं स्वामी दीपांकर और कन्हैया मित्तल जी के पास। हाँ अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। सर अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए पंकज जी, थैंक यू। या राहुल देव जी को भी ले नहीं, राहुल जी को, पंकज जी को मैं ये भी बताना चाहूंगा जी, राहुल देव जी, कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं। तो ये जो विवाद जो पैदा कर रहे हैं और इस पे अनावश्यक विवाद कर रहे हैं, राजनीतिक विवाद कर रहे हैं, वो विघ्न संतोषी हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब दूसरा जरा फैक्चुअल फैक्ट्स लेते हैं। बार बार शंकराचार्यों की बात हो रही है। आपके पास होगा ऐश्वर्या जी, आपके आर्काइव में कल ही द्वारकाधीश द्वारका के शंकराचार्य ने जो बयान दिया है उसको कृपया करके सुनवा दीजिए। उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल धर्म और शास्त्र के हिसाब से हो रहा है। बनारस के ब्राह्मण वहां पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना आज से शुरू हो जाएगी। तो शंकराचार्य की बात बेमानी है। अब दूसरी बात आइए, ये बताइए कि हिंदुस्तान में इतने मंदिर हैं, कितने मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठान में शंकराचार्य आज तक गए हैं? अरे वो तो छोड़ दीजिए, सोमनाथ का मंदिर 1951 में जब हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठान के लिए कौन गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति। और तब किया था प्राण प्रतिष्ठान जब गर्भगृह भी नहीं था, क्योंकि मंदिर बना जाके 1965 में, 51 में प्राण प्रतिष्ठान हो गए थे। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी तो यहां से शुरू होती है जब ऐसी बातें, भ्रामक बातें लाते हैं आप लोग। गर्भगृह में एक आदमी उपस्थित रहेगा। अरे एक आदमी उपस्थित रहेगा? आचार्य सत्येंद्र दास की इतनी बार बाइट्स आ चुकी हैं, आचार्य सत्येंद्र दास की रोज दिन हम लोग सुन रहे हैं। तो ये विघ्न संतोषी का काम अगर पंकज जी करना है तो करते रहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा बोलिए, हम लोग कम बोले, हम लोग सिर्फ मुस्कुराएं। देश को आप लोगों की बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि तभी देश जानेगा कि 500 वर्षों तक रामलल्ला, जैसे भी वो कह रहे थे कि वो टेंट में क्यों रहे, अब ठाट बाट में क्यों नहीं रहे। आप जैसे लोगों की मानसिकता ने रामलल्ला को 500 सालों तक इसी भारत में टेंट में रहने पे मजबूर किया। आजादी के बाद 1950 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सोमनाथ बन रहा है, राम मंदिर कोई बनवा देते हैं, तभी विरोध हुआ था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किसने विरोध किया। हिम्मत है तो पंकज जी जरा नाम बोलिए, क्योंकि मैं नाम बोलूंगा तो आप बोलेंगे फिर वहां चले गए। तो एक के बाद एक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और बुद्धिजीवी का एक प्रबुद्ध वर्ग है
जो इसको कहीं ना कहीं शंकराचार्य से लिंक कर रहा है। फिर बात हुई कि जहां रामलला प्रकट हुए थे वहां मंदिर नहीं बन रहा है, वहां से हट के मंदिर बन रहा है। क्या है ये सब? उसके बाद हुई कि मंदिर पूरा नहीं हुआ लेकिन उद्घाटन हो रहा है। अभी मैंने आपको सोमनाथ का बताया कि 51वें प्राण प्रतिष्ठान हुए, 65 में जाके मंदिर पूरा हुआ। और कितने मंदिर है इस देश में जहां पे हर जगह शंकराचार्य पहुंच जाते हैं प्राण प्रतिष्ठान के लिए? कोई लॉजिक, कोई तर्क, कोई चीज होती है कि नहीं? ओके, ये तो बहस चलती रहेगी, लेकिन मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया जी, राजनीति तो चलती रहेगी, राजनीति होती है, लेकिन कैसा लग रहा है वो गाना आपका? मुझे अभी भी याद है स्वामी दीपांकर जी, इनका आपकी भी कई यात्राओं में मैंने देखा है, बचता है अभी भी, कि जो राम को लाए हैं कन्हैया बाबू। आपकी मुस्कुराहट बता रही है यू आर हैप्पी एंड लाइक हाउ। कन्हैया मित्तल, फुल फ्रेम। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। और एक आम भारतीय, एक आम हिंदू होने के नाते मैं कहूंगा कि पूरा विश्व आज राममय है। मैं बातें सुन रहा था, मेरी बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बैठना था, अपनी बात आप तक पहुंचानी थी, इसलिए सुन रहा था। लेकिन सत्य यह है कि सिर्फ राजा राम नहीं आ रहे, माता जानकी भी आ रही है। और वो माता जानकी जिनका विवाह हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब माता जानकी का जन्म हुआ वो इतनी कोमल थी माता जानकी कि 14 पर्दे लगते थे जब सूरज निकलता था, तो एक एक को हटाकर माता जानकी को स्पर्श जब सूर्य की किरण करती थी, इतनी कोमल थी माता जानकी। उस माता जानकी को विवाह के बाद वनवास मिला, महल नहीं मिला। रावण हर के ले गया, वहां भी महल नहीं मिला। वापस आए तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम चली गई, वहां भी महल नहीं मिला। दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महल नहीं मिला। जो काम त्रेता में नहीं हुआ, हम सनातनियों के लिए वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी हम लोग स्वागत करते हैं। इसलिए हम प्रसन्न हैं कि पूरा देश राममय है। सभी सनातनी जो राम जी को मानते हैं, सब एक होकर काम कर रहे हैं। एक आसमान के नीचे भगवा ध्वज लेकर प्रभु राम की आस्था में हिलोरे लेते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुझे भी निमंत्रण आया है, मैं भी जा रहा हूं, और इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। नहीं तो आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे, आपको तो आज अपना गीत गाना पड़ेगा। क्यों स्वामी जी, ऐसा थोड़ी भाई, आज तो आपको गीत गाना पड़ेगा। ये सब राजनीति चलती रहेगी। नया गीत सुना, स्वामी जी भी कह रहे हैं वहां से। हाँ, सुनाइए। नया गीत सुना देता हूं। बिल्कुल सुनाइए जी। एक नया गीत सुना देता हूं मैं। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। कितने वर्षों बाद राम जी रास तिलक की करे तैयारी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या। जो बाबर ने अयोध्या को फैजाबाद बनाया था, आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से फैजाबाद को अयोध्या बनाकर बताया है। सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और सबसे खूबसूरत बात, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आता हूं, स्वामी जी को तो भगवान वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। हाँ। और भगवान वाल्मीकि जी का मुख्य धाम अमृतसर पंजाब में भगवान वाल्मीकि तीर्थ के नाम से, जहां लवकुश राम जी के दोनों बेटों ने जन्म लिया। शायद राम जी ने भी यही सोचा होगा कि कभी कलयुग में मेरे 500 साल बाद मेरा मंदिर बनेगा, और पंजाब से जो लोग जाएंगे अयोध्या, वो पंजाबी नहीं लवकुश बनकर राम जी उसका स्वागत करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा